D1। अब ये पेट्रोल मैं तुम पे डालूंगा, तुम जल के राख होने वाले होगे तो मैं तुम पे पानी डाल दूंगा। अगर तुम्हारे खिलाफ कुछ साबित हुआ तो तुम्हें सबसे पहले गोली मैं ही मारूंगी। एविडेंस किसने खत्म किए और आप पर हमला करने वाला आदमी कौन था? जल्दी करो पाशा, जल्दी फोन उठाओ प्लीज। आकिफ सर, वो आकिफ सर हैं। जब मेरी मां मरी तब मैं 9 साल का था। जानना चाहोगे कि वो कैसे मरी? बाबा एक रात थके हुए घर पहुंचे। मेरी मां ने पूछा भूख लगी है? बाबा ने कहा हां लगी है। हम गरीब थे। और घर में सिर्फ सूप ही था। मां वो लेकर आ गई। बाबा ने मां के सर में चम्मच जोर से मारा और चोट इस कदर शदीद थी कि कई दिन तक हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी मेरी मां जिंदगी की बाजी हार गई। वजह क्या थी? क्या तुम लोग नहीं पूछोगे? पूछो ना। क्यों बाबा? सूप में नमक ज्यादा था। समझ तो आ गई होगी तुम्हें कि मैं बुरा आदमी नहीं हूं। मेरे बस कुछ असूल हैं जिन पर मैं अमल करता हूं। बाबा को कभी भी मां की मौत का कसूरवार नहीं समझा मैंने। अगर तुम सूप बना रहे हो तो नमक चेक करना भी तुम्हारा ही काम है ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। कुछ पता चला इनके बारे में? हम लोग चेक कर रहे हैं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो फिर कुछ और देर खाना एंजॉय करते हैं। आप एंजॉय करें बाबा। अम्मी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम छुट्टियाँ गुजारने बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। छुट्टियाँ गुजारने? अब बहुत अच्छी है अम्मी। मैं अंदर से बाकी की चीजें लेकर आती हूँ। ठीक है अम्मी। इसे मारना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम तैयार हो? जी मैं तैयार हूँ। ओ मेरे अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं? इन्हें रोकना होगा। ये इंफॉर्मेशन ठीक है ना? क्या तुम सच कह रहे हो? अल्लाह अल्लाह। ठीक है, मुझे मिल सकते हो अभी क्या? बहुत शुक्रिया। बाबा, 1 मिनट बात सुनेंगे क्या? खैर तो है, कोई खबर मिली है क्या? जी हाँ, गद्दार का पता चल गया है। बहुत अच्छे, तो कौन है वो? अच्छा, तो ये है वो। चले अम्मी, चलते हैं अब यहाँ से।
रुको शबनम, कहीं जा रही हो क्या? मुबारक हो, जिसकी तलाश थी वो मिल गया है। अब तुम में से एक को जिंदा रहना होगा और एक को मरना होगा। कुलसूम, क्या हमेशा की नींद सोने के लिए तैयार हो? मैं बेकसूर हूँ बाबा। मेरे ख्याल से जिसने हमें धोखा दिया है वो यकीनन तुम ही हो। क्या? हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक तुम पुलिस के लिए काम कर रही हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं भला ऐसा कैसे कर सकती हूँ? प्लीज बाबा, मेरा यकीन करें आप। मैं गद्दार नहीं हूँ। अब कोई झूठ नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब क्या चाहते हो मुझसे? छोड़ दो मेरा पीछा। जब तक तुम जिंदा रहोगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। अम्मी, अम्मी जान, अम्मी, बच्ची, अम्मी, तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ उठिए, क्या हो गया आपको? अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान। आयशा गुल, पिस्टल छोड़ दो। आयशा गुल, रिलैक्स हो जाओ। अम्मी, अम्मी, उठे अम्मी जान, अम्मी, रुक जाओ। अम्मी जान, आंखें खोले अपनी। कबूल कर लो कि तुम ही गद्दार हो। मैं बेकसूर हूँ। मेरी बात का यकीन करें बाबा। प्लीज बाबा, मुझे छोड़ दे। मेरी बात का यकीन करें, मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं गद्दार नहीं हूँ। झूठ, अपना मुंह बंद रखो। अब अफसोस कि तुम पर भरोसा किया। तुम पर भरोसा करके बहुत गलत किया। मैं शुरू से ही जानती थी कि तुम गद्दार हो। लेट हो गई हो तुम आयशा गुल, बहुत लेट हो गई हो। इसकी लाश को उठवा दो यहां से और कुलसूम को भी खोल दो। ये लो। तुम गद्दार नहीं हो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने तो पहले ही कहा था मैं बेकसूर हूँ बाबा।
चाकू के लिए माफ करना कुलसूम। जानती हो ना, मैंने कहा था कि मेरे कुछ असूल हैं जिन पर मैं अमल करता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, आपने मुझ पर यकीन किया, यही काफी है। जाओ मेरी बेटी, जाकर अंदर आराम करो। ठीक है। तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, कुछ पुराने हिसाब क्लियर करने हैं। मेरा हाथ छोड़ो गद्दार। मैंने कहा चलो मेरे साथ। मेरे साथ तुम्हें जाना ही होगा। अभी तो पुराने हिसाब पूरे करने हैं। आज नहीं तो कल तुम पकड़े ही जाओगे। ख्वाब है तुम्हारा। हेलो पाशा, मैं कुलसूम बात कर रही हूँ। शुक्र है तुम ठीक हो। अगर कॉल ना आती तो मैं वहां आने वाला था। बस कुछ मत पूछो, बहुत मुश्किल से जान बची है। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ सेबू ने किया है, मगर मैंने उसको बहुत मुश्किल से मनाया। उनको शक तो नहीं हुआ तुम पर? नहीं हुआ, किसी को शक नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने मुझे सॉरी बोला। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। तुम्हारी वजह से ही आज मैं बच गई पाशा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बाद में बात करती हूँ। रुको कुलसूम, कॉल बंद मत करना। क्या बात है? कब मिलोगी? वो किस लिए? बस ऐसे ही। जैसे ही मौका मिलता है मैं मिलने आऊंगी तुम्हें। वादा करो। वादा? चलो ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना तुम भी। इसका मतलब है कि कार्लोस ने नशा भी करना शुरू कर दिया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मगर वो ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा तो दिल करता है कि मैं अपने हाथों से उसे मार डालूं। कार्लोस ने ये सब कुछ जज्बात में आके किया है। सही कहा रईस भाई। लेकिन जब कार्लोस अब गुनाह कर ही बैठा है तो उसे चाहिए कि वो अपने गुनाह की माफी मांगे, क्योंकि अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। लेकिन हमें तौबा की आड़ में गुनाह नहीं करना चाहिए। रब के नजदीक ऐसी तौबा काबिल कबूल नहीं। तौबा सच्चे दिल से होती है। मैंने खुतबे में सुना था कि तौबा का सोचकर गुनाह करेंगे तो हमारी तौबा कबूल नहीं होगी। सही कह रहे हो तुम सेबू। भाई माफ करना, नजर नहीं आया। भाई अंधे हो क्या तुम? मैंने सॉरी कहा ना। पागल कहीं का। सीना, तुम हो क्या सीना? सीना, मैं तुम्हारा कार्लोस हूं सीना। सीना, बाहर निकलो। क्या कर रहे
मुझे। खामोशी से चलो। आखिर क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? सब बताऊंगा तुम्हें। मैंने कहा छोड़ो मुझे। चलो। भाई साइड पर होकर नहीं चल सकते क्या? अरे भाई थोड़ा साइड पे होके चलो। मेरी बात सुनो, ये रोड तुम्हारे बाप का है, जरा साइड से गुजर जाओ। परेशान क्यों कर रहे हो? होश करो, परेशान तुम कर रहे हो। चलो जाओ यहाँ से, वरना यहीं मार दूंगा। क्या पागल हो तुम? जाओ। सुनो, चलो जाओ यहाँ से। ये रास्ता कहाँ जाता है? गुजर जाओ, जाओ जल्दी। पीछे हटो पागल इंसान। तुम भी गुजर जाओ। क्यों बेचा खुद को? हाँ, पैसे के लिए, जमीन के लिए? आखिर क्यों किया ये सब? आखिर क्यों? और ऊपर से इल्जाम आकिफ पर लगा दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? एक ना एक दिन पकड़े ही जाओगे। अब पीछे हटना मेरे बस में नहीं रहा आशागुल, मुझे अब आगे ही बढ़ना होगा। कुछ देर पहले खबर मिली है, शबनम मैडम को गोली लगी है। क्या कह रही है तुम? अब कैसी है वो? वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अल्लाह गुनाहों को माफ करते हुए हमारी तौबा कबूल फरमाए और हमें सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। मेरी बात सुनो, क्या मेरी भी तौबा कबूल हो जाएगी? मुझे भी कुछ बताओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, अब तुम्हारे दोस्त ही तुम्हें बताएंगे। मुझे पता है तुम इस हालत में मुझसे बात नहीं करोगे, बस टाल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? पागल, तुम्हें पता भी है? क्या कर रहे हो? रिलैक्स हो जाओ, वो पहले ही होश में नहीं है। हाथ मत लगाना कार्लोस को। लेकिन मैं तो लगाऊंगा उसे हाथ, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं इससे, और चाहूं तो मैं इसे मार भी सकता हूं। तुम्हें भूख लगी है क्या कार्लोस? हाँ लगी है रईस, लेकिन मेरी भूख को तुम नहीं मिटा सकते रईस। मेरी भूख तो अब पीने से ही मिटेगी। क्या तुम पिला सकते हो? मुझे लगता है तुम्हें पूरी तरह नशे ने काबू नहीं किया। मुसलमान पर इन चीजों का असर इतनी जल्दी नहीं होता। रईस, तुम बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास है ना, लाओ मुझे नशे के लिए दो। कितनी अजीब बातें कर रहा है जी, इसे ऐसे नहीं करना चाहिए। कार्लोस बेटा बात सुनो, मुझे लगता है कि तुम्हें नशे में भी ये नहीं भूलना चाहिए कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। चलो आओ कार्लोस, यहां आके बैठ जाओ। आओ आओ, इधर आओ, ध्यान से ध्यान से।
वाकिफ सर, बोलो। कुछ देर पहले खबर मिली है, शबनम मैडम को गोली लगी है। क्या कह रही हो तुम? अब कैसी है वो? वो अब इस दुनिया में नहीं रही। किसने किया ये? किसी को पता है क्या? हमारे पास सिर्फ एक गवाह है और वो है शबनम की बेटी, लेकिन वो बहुत डर गई है, कुछ बोल नहीं रही। मेरे खुदाया। लैला, मुझे यहां से जाना होगा। ये मुमकिन नहीं। आयशा गुल कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। और चीफ? वो भी नहीं। लैला प्लीज मुझे यहां से जाने दो। देखो उस बच्ची से बात करना जरूरी है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। मेरी बात सुनो, दोबारा इस हाल में यहां मत आना। जानते भी हो आज तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया है। बस करो तुम लोग, इस बेचारे को और ज्यादा तंग मत करो, इतना बहुत है। वाह वाह वाह, बाल्टा तुम भी देखो, सेबू भाई आप भी। कभी खुद को मेरी जगह पे रख के देखो। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमसे ज्यादा दुखी इंसान है इस दुनिया में। अब सब नशा करने लगे। शायद मेरा हौसला यहीं तक था, या फिर शायद मैं कमजोर हूं। तुम लोग शादीशुदा हो, ठीक है? मैं नहीं हूं, मैं बस एक इंसान हूं, गुनाहगार इंसान। सुनो जरा, या तो तुम खुद को पहले जैसा बना लो, या फिर हम सब तुम्हारे साथ बोलना छोड़ देंगे। बाल्टा प्लीज तुम खामोश हो जाओ। दोस्तों, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। नशे की वजह से तुम लोग इसे गुनहगार समझते हो ना? ऐसा ही है। तुम्हें लगता है कि हर गुनाह नशे की हालत में किया जाता है? तो फिर तुम सबको अपने आप पर काबू क्यों नहीं? तुम लोग तो नशे में नहीं हो ना? हम लोग होश में होते हुए भी गुनाह करते हैं, चुगली करते हैं, गीबत करते हैं। ये गुनाह तो पूरे होश में किए जाते हैं। वो तो फिर नशे में है, वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। हम लोग नशा नहीं करते क्योंकि हमारे दीन में इसकी इजाजत नहीं है। कार्लोस ने जो कुछ भी किया उसका वो हमारे आगे जवाबदेह नहीं। अपने रब के आगे है। लेकिन अब जब तुम्हारे भाई की हालत ठीक नहीं, तो क्या तुम लोग उसे ऐसे ही तन्हा छोड़ दोगे? तुम सबको अपने भाई कार्लोस का सहारा जरूर बनना चाहिए। नहीं रईस, मैं ठीक हूं, मैं ऐसे ही ठीक हूं। तुम अपने अच्छे अल्फाजों को जाया मत करो। खुदा हाफिज। रुको कार्लोस। बोलो रईस। इस वक्त रब ने तुम्हें आजमाइश में डाला है कार्लोस। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी रब की दी हुई आजमाइश पर पूरा उतरो। वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। वो तो सबकी हिफाजत करता है,
उसने मेरी भी हिफाजत की, लेकिन उसने मेरी सीना को मुझसे छीन लिया। पागल। मैं ऐसे ही नशे में रहूंगा। लैला, लैला प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखो कोई है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कौन हो सकता है वो? हेलो सर। जी बोलिए चीफ। जी चीफ, मैं आकिफ के पास ही हूँ। जी ठीक है, चीफ आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, घटिया इंसान कहाँ हो तुम? बताओ मुझे। रिलैक्स हो जाओ चैंपियन। आयशा गुल के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। क्या? आयशा गुल? आयशा गुल मेरे पास है। अगर मैं इन दोनों को मार दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेवकूफ कहीं के, किससे पूछकर ये सब किया? क्या कह रहे हो तुम? कहाँ हो इस वक्त? हम दोनों अकेले हैं। आ जाओ जल्दी से। मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ हो, मैं भी आता हूं तुम्हारे पास। अगर अकेले आने का वादा करते हो तो तुम्हें अभी बता देता हूं। ये मेरा वादा है कि मैं अकेला आऊंगा। अब फोन आयशा गुल को दो। तुमसे बात करना चाहता है। आकिफ बिल्कुल भी यहाँ मत आना, ये हम दोनों को मार देगा। तुम्हें भी इसीलिए बुला रहा है। आयशा गुल ठीक कह रही है आकिफ, खतरा है तुम्हारे लिए। मैं आऊंगा, तुम मुझे जरा एड्रेस तो बताओ। अभी नहीं, कल सुबह जब पुलिस तुम्हें ले जा रही होगी उस वक्त मुझे कॉल करना, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ आना है। मैं तुम्हारी घटिया चाल को जानता हूँ। सबको ये दिखाना चाहते हो कि मैं पुलिस की हिरासत से भाग निकला हूँ। अभी तुम धमकी देने की हालत में नहीं हो। अगर आयशा गुल को देखना चाहते हो तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन आयशा गुल को कुछ नहीं होना चाहिए। इंसान जिससे प्यार करता हो भला उसे कैसे कुछ कह सकता है। मैं कम से कम तुम्हारे जितना प्यार तो करता ही हूं इससे। मुंह बंद रखो अपना। मैं तुम्हारी घटिया जुबान से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। आप चीफ से इस लहजे में बात नहीं कर सकते। अब तुम मुझे बताओगे कि कैसे बात करते हैं। चली जाओ यहाँ से। वो तो मैं चाह ही रही हूँ। वो चीफ धोखेबाज है। वो घटिया इंसान, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। बहुत मारा तुम्हें कार्लोस ने। बाबा उसने मेरा दांत निकाल दिया, वो भी बड़े जालिमाना तरीके से। ये लो, ये खाओ, तुम खाओ ना। हर दर्द की कोई ना कोई दवा होती है। बहुत दर्द हो रहा है बाबा। अब बेहतर यही है कि तुम कुछ अरसे के लिए कहीं छुप जाओ, वरना तुम हमारे लिए ही मुसीबत बन जाओगे। ठीक है बाबा, मगर एक दरख्वास्त है आपसे कि उस कार्लोस को मैं अपने हाथों से मारूंगा। क्या बात है, मैं भी तुम्हें ही कॉल करने वाला था। निशात, मेरी बात सुनो, मसला थोड़ा बिगड़ गया है। खैर तो है ना? आयशा को किडनैप कर लिया है। क्या? सुन लिया है ना? आयशा गुल मेरे पास है। शबनम को मारते हुए उसने मुझे देख लिया था।
क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने ये क्या किया? फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक करना मुश्किल होगा। आयशा गुल मेरे पास है, अगर मैं इन दोनों को मार दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेवकूफ कहीं के, किससे पूछकर ये सब किया? मजबूर हो गया था, बताया तो है मैंने। ठीक है, एड्रेस बताओ, तुम्हारी मदद के लिए आता हूं। बिल्कुल नहीं, ये मेरा मसला है। देखो, समझने की कोशिश करो, मसला बिगड़ भी सकता है और इसकी वजह से मैं भी मुसीबत में पड़ सकता हूं। फिक्र मत करो। लगता है कि इसका कुछ करना ही पड़ेगा। परेशानी क्या है बाबा? बहुत बड़ी परेशानी है। सब कुछ बर्बाद कर दिया है इसने। उसकी टेप रिकॉर्डिंग हमारे पास है, वो कुछ नहीं कर सकेगा बाबा। सही कहा। वैसे आइडिया अच्छा है, लेकिन यह सब करना मुश्किल होगा। हमें कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि अब टीम 1 वाले हमारे साथ समझौता नहीं करेंगे। आप हुक्म करें। आप परेशान लग रहे हैं। नहीं मेरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूं। फिक्र मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया। आयशा गुल और चीफ कहां चले गए हैं? मुझे नहीं पता, किसी काम गए होंगे शायद। दोस्तों, ये तो बताओ कि कार्लोस कहां पर है? भाई, वो बहुत परेशान है। ओह, देखो उसका ख्याल रखना। जरूर रखेंगे। आप फिक्र मत कीजिए। चलिए सर। अच्छा, मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना भाई। फी अमान अल्लाह। अपना ख्याल रखना भाई। भाई ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। आकिफ भाई चले गए, आयशा गुल और चीफ का भी पता नहीं। आखिर ये सब हो क्या रहा है हमारे साथ? ये सब कब ठीक होगा? ये वक्त भी गुजर जाएगा, अल्लाह पर यकीन रखो। पाशा सर, अभी अभी एक रिपोर्ट आई है, आप लोगों को इसी वक्त एक इमरजेंसी मिशन के लिए निकलना होगा। ठीक है। ये तो मसला ही हल हो गया। किसी एक को मारूंगा तो तबीयत ठीक होगी ना। तुम्हें जो कहना था कह दिया। मैं तुम्हारी वजह से और बर्बाद नहीं हो सकता। तुम पहले ही बर्बाद हो चुके हो। सही कहा, तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया सब कुछ। खत्म हो गया सब कुछ। ये तो भी अच्छे दिन हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो। सच में समझ नहीं आ रही क्या? नहीं। मैंने इतना सब कुछ कैसे किया? हाँ, तुम्हारे लिए किया। तुम्हें समझ नहीं आ रही? हाँ, अपने मुल्क और कौम से सिर्फ तुम्हारे लिए गद्दारी की। शबनम को भी इसी वजह से मारा। निशाद जैसे आदमी के साथ तुम्हारी वजह से एक टेबल पर बैठा, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या मेरे लिए? आयशा गुल, मैं तुमसे प्यार करता हूं।
ये बात समझना इस कदर मुश्किल है क्या? तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। तुमने जो भी किया उसका प्यार से क्या लेना देना? तुम सिर्फ एक पागल इंसान हो। पागल हो गया हूं, समझ गई? तुम मेरा सब कुछ हो आयशा गुल। शादी नहीं करनी थी क्या हमने? हाँ, मेरी बात का जवाब दो। क्या कह रहे हो? हाँ, कैसी शादी? तुम मुझे पसंद करती थी, रिंग भी ली थी और वापस भी कर दी थी। कसम से तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो। अब बहुत हो गया, जाकर सरेंडर कर दो। अपने जुर्मों का इकरार कर लो। मिला क्या? सब कुछ इसमें है। ये तो मसला ही हल हो गया। चलो चलो चलते हैं। अगर मैं अपनी जिंदगी में किसी से नफरत करती हूँ तो वो सिर्फ तुम हो, और इसी वजह से मैं आकिफ से। बस कर दो। आकिफ, खामोश हो जाओ। अब ये पेट्रोल मैं तुम पे डालूंगा, तुम जल के राख होने वाले होगे तो मैं तुम पे पानी डाल दूंगा। अगर तुम्हारे खिलाफ कुछ साबित हुआ तो तुम्हें सबसे पहले गोली मैं ही मारूंगी। एविडेंस किसने खत्म किए और आप पर हमला करने वाला आदमी कौन था? जल्दी करो पाशा, जल्दी फोन उठाओ प्लीज। आकिफ सर, वो आकिफ सर हैं। जब मेरी मां मरी तब मैं 9 साल का था। जानना चाहोगे कि वो कैसे मरी? बाबा एक रात थके हुए घर पहुंचे। मेरी मां ने पूछा भूख लगी है? बाबा ने कहा हां लगी है। हम गरीब थे। और घर में सिर्फ सूप ही था। मां वो लेकर आ गई। बाबा ने मां के सर में चम्मच जोर से मारा और चोट इस कदर शदीद थी कि कई दिन तक हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी मेरी मां जिंदगी की बाजी हार गई। वजह क्या थी? क्या तुम लोग नहीं पूछोगे? पूछो ना। क्यों बाबा? सूप में नमक ज्यादा था। समझ तो आ गई होगी तुम्हें कि मैं बुरा आदमी नहीं हूं।
मेरे बस कुछ असूल हैं जिन पर मैं अमल करता हूं। बाबा को कभी भी मां की मौत का कसूरवार नहीं समझा मैंने। अगर तुम सूप बना रहे हो तो नमक चेक करना भी तुम्हारा ही काम है ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। कुछ पता चला इनके बारे में? हम लोग चेक कर रहे हैं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो फिर कुछ और देर खाना एंजॉय करते हैं। आप एंजॉय करें बाबा। अम्मी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम छुट्टियाँ गुजारने बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। छुट्टियाँ गुजारने? अब बहुत अच्छी है अम्मी। मैं अंदर से बाकी की चीजें लेकर आती हूँ। ठीक है अम्मी। इसे मारना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम तैयार हो? जी मैं तैयार हूँ। ओ मेरे अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं? इन्हें रोकना होगा। ये इंफॉर्मेशन ठीक है ना? क्या तुम सच कह रहे हो? अल्लाह अल्लाह, ठीक है, मुझे मिल सकते हो अभी क्या? बहुत शुक्रिया। बाबा, 1 मिनट बात सुनेंगे क्या? खैर तो है, कोई खबर मिली है क्या? जी हाँ, गद्दार का पता चल गया है। बहुत अच्छे, तो कौन है वो? अच्छा, तो ये है वो। चले अम्मी, चलते हैं अब यहाँ से। रुको शबनम, कहीं जा रही हो क्या? मुबारक हो, जिसकी तलाश थी वो मिल गया है। अब तुम में से एक को जिंदा रहना होगा और एक को मरना होगा। कुलसूम, क्या हमेशा की नींद सोने के लिए तैयार हो? मैं बेकसूर हूँ बाबा। मेरे ख्याल से जिसने हमें धोखा दिया है वो यकीनन तुम ही हो। क्या? हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक तुम पुलिस के लिए काम कर रही हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं भला ऐसा कैसे कर सकती हूँ? प्लीज बाबा, मेरा यकीन करें आप। मैं गद्दार नहीं हूँ। अब कोई झूठ नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब क्या चाहते हो मुझसे? छोड़ दो मेरा पीछा। जब तक तुम जिंदा रहोगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। अम्मी, अम्मी जान, अम्मी, बच्ची, अम्मी, तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ उठे, क्या हो गया आपको? अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान। आयशा गुल, पिस्टल छोड़ दो। आयशा गुल, रिलैक्स हो जाओ। अम्मी, अम्मी, उठे अम्मी जान। अम्मी।
कबूल कर लो कि तुम ही गद्दार हो। मैं बेकसूर हूँ। मेरी बात का यकीन करें बाबा, प्लीज बाबा मुझे छोड़ दे। मेरी बात का यकीन करें, मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं गद्दार नहीं हूँ। झूठ, अपना मुंह बंद रखो। अब अफसोस कि तुम पर भरोसा किया। तुम पर भरोसा करके बहुत गलत किया। मैं शुरू से ही जानती थी कि तुम गद्दार हो। लेट हो गई हो तुम आयशा गुल, बहुत लेट हो गई हो। इसकी लाश को उठवा दो यहां से और कुलसूब को भी खोल दो। ये लो। तुम गद्दार नहीं हो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने तो पहले ही कहा था मैं बेकसूर हूँ बाबा। चाकू के लिए माफ करना कुलसूम। जानती हो ना, मैंने कहा था कि मेरे कुछ असूल हैं जिन पर मैं अमल करता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, आपने मुझ पर यकीन किया, यही काफी है। जाओ मेरी बेटी, जाकर अंदर आराम करो। ठीक है।